हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको द नेचर ऑफ मैटर, ये 6 क्लास का एक चैप्टर है, वो आपको बताऊंगी और साथ ही में स्टेट्स ऑफ मैटर वो भी आपको पढ़ाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स। हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें आती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मटेरियल कहलाती हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। ये चीज़ें जो होती हैं कुछ लिविंग है यानी जानदार चीज़ें हैं जिसमें जान होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है यानी उसमें जान नहीं है। लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। In general, all objects around us are made up of different kinds of material. आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हैं। जैसे कोई चीज़ आपकी वुड की बनी हुई है, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती हैं, कुछ आपकी आयरन की चीज़ें बनी होती हैं, तो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। Therefore, we can say that all substance are composed of matter. फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो मैटर से बनी हुई हैं, मैटर की बनी हुई हैं। तो अब मैटर होता क्या है वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी स्पेस को घेरती है और उसके अंदर मास होता है, मास यानी उसके अंदर वजन होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। मैटर जो होता है वो अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि मैटर होता क्या है। कोई भी चीज़ है जो कि जगह को घेर रही है और उसके अंदर थोड़ा बहुत भी वजन है, वो हमारी मैटर होती है। जस्ट लाइक एयर भी है अगर, तो एयर भी एक तरीके से मैटर है, क्योंकि अगर आप एयर को बैलून में भरेंगे तो बैलून क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा और एयर अपनी जगह उसमें बना लेगी। और जब आप एयर किसी चीज़ में भरते हैं, जैसे कि आपने टायर में एयर भरी, तो टायर का वजन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एयर है, या आपके कह सकते हैं टेबल, चेयर, बैग, बुक, पेंसिल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी सब मैटर से बनी होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जगह घेरती हैं और इन सभी में वज़न होता है। अब बात करते हैं कि मैटर किस जो मैटर है वो जो क्लासिफाई किया गया है वो किस किस तरीके से किया गया है। एक तो हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं नेचुरल और दूसरा मैन मेड। तो नेचुरल और मैन मेड यानी नेचुरल जो नेचुरली जो चीज़ें बनी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे वुड है, फ्रूट्स हैं और हर्ब्स हैं। दूसरा जो मैन मेड थिंग्स हैं जैसे पेपर, नायलॉन और स्टील, ये सब इंसान ने बनाई हैं, तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके से मैटर से बनी हुई हैं। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये भी हमारा मैटर का पार्ट है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या सॉलिड होता है, क्या लिक्विड और क्या गैस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर अभी मैंने आपको बताया वो किससे बना होता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, यानी बहुत छोटे छोटे तत्व होते हैं, उनसे मिलकर एक मैटर बनता है। These particles are so small that they cannot be seen even under most powerful microscope. ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें कितने भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो भी वो नहीं दिखते हैं। These tiny particles are called molecules. ये जो टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे तत्व होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। A molecule is the smallest particle of the substance which can be exist independently. Molecule एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो which can exist independently, जो कि अपने स्वतंत्र रूप से कहीं भी इधर उधर घूम सकता है। John Dalton in 1808 discovered that a molecule itself is made up of still small particles called atoms. जो जॉन डाल्टन हैं उन्होंने
1808 में ये खोज की थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद एक छोटे से पार्टिकल्स जिसे हम एटम कहते हैं उससे बने हुए हैं। इस प्रकार एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दस विच मेक्स मैटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो इतना छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे मैटर बनता है। मॉडर्न रिसर्चेस have shown that even atom can be divided into electron, proton and neutron। जो मॉडर्न अब आजकल की जो रिसर्चेस हुई हैं उन्होंने ये शो किया है, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ड्यू टू दिस रीज़न डाल्टन्स थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। इस रीज़न के कारण डाल्टन की जो थ्योरी होती है वो पूरी तरह रॉन्ग मानी जाती है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स अभी मैंने आपको बताया है वो कैसे अरेंज होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैटर होता है वो इतने छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते और उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एक बात डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से बने होते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चेज में ये बताया गया है कि एटम भी डिवाइडेड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसीलिए डाल्टन की थ्योरी को यहाँ पर रॉन्ग साबित कर दिया गया। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कि मॉलिक्यूल्स होता है जो जिससे मैटर हमारा बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अरेंज करे जाते हैं, कैसे अरेंज होते हैं जिससे कोई चीज़ सॉलिड बनती है, लिक्विड बनती है और वो चीज़ गैस बनती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिड होता ही क्या है। सॉलिड वो चीज़ होती है जिसकी हम शेप चेंज नहीं कर सकते, यानी पुश करके इस तरह से हम उसकी शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। वो वैसे की वैसे आप कितना भी मरोड़ दीजिए लेकिन वो वापस से उसी शेप और साइज़ में आ जाएगा। तो वो होता है हमारा सॉलिड। अब सॉलिड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली और क्लोजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे सॉलिड बनता है यानी कोई भी मैटर बनता है वो पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं आपको इसमें पिक्चर एक दिखा देती हूँ जिसमें आपको दिख रहा होगा ये सॉलिड है। तो सॉलिड में इतने पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसमें कहीं भी फ्री मूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। यानी ये मॉलिक्यूल्स आपस में इतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं कि इनको अलग करना मुश्किल होता है। तो ये इसकी सॉलिड की खास बात होती है कि मॉलिक्यूल्स इसमें कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लिक्विड की। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर लूजली हेल्ड। लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो लूज होते हैं, वो इधर उधर भी जा सकते हैं। दे आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उनमें जो आपस में मॉलिक्यूलर के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बड़े अमाउंट पर होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। अब जब अट्रैक्शन उनका कम है तभी वो आपस में पास पास कम आते हैं। एंड हैंस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज देयर। और उनके जो फ्री मूवमेंट होते हैं इधर उधर जाने के वो फ्री होते हैं, यानी वो इधर उधर स्वतंत्रता से कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बात करते हैं गैस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली हेल्ड। गैसेस में आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। देयर आर वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट। इनके जो स्पेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड हैंस द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट फ्रीली। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं भी फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा द नेचर ऑफ मैटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको
उसको डीपली बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।